स्मोक कुदरती आफत करार। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। अस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। महकमों को अद्वियात वाफर करने की हिदायत। सरकारी और प्राइवेट स्कूल ताहुक्म सानी बंद। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। दोनों शहरों में एक हफ्ते के लिए हर तरह की कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी। रेस्टोरेंट शाम 4 बजे बंद करने का ऐलान। 4 बजे के बाद टेक अवे की इजाज़त। सूबे भर में ईंटों के भट्टे और फर्नेस आइस पर चलने वाली फैक्ट्रियां भी बंद। बुध को मॉनिटर करेंगे। सूरत हाल बरकरार रही तो लाहौर और मुल्तान में जुम्मा हफ्ता इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा स्मोक से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने स्मोक की 10 साला पॉलिसी लॉन्च कर दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आलमी सतह पर होते हैं। स्मोक अब सेहत के बहरान में तब्दील हो चुका। जुडिशल कमीशन को स्मोक से निपटने के मंसूबे से आगाह कर दिया। मैं खुद अदालत जाकर ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। स्मोक इंसानी जान के लिए इंतहाई खतरनाक है। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के अलावा बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। स्मोक जिंदगी और मौत का मसला बन चुका। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा कम से कम 10 साला पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत को चाहिए ऐलान करे कि एग्रीकल्चर लैंड पर हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए। जेरे जमीन पानी महफूज करने वाला एक पौधा है जिसको ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा हमने पंजाब में ई इलेक्ट्रिक बसें चलने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से कबल ये बसें रोड्स पर होंगी। हम फूड सिक्योरिटी और सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम के हुकूमती इकदाम की तारीफ। स्मोक केस पर कार्रवाई अगले हफ्ते तक मुलतवी। आइंदा समात पर दोबारा अमल दरामद रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुल्क भर में बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा। मुल्क के बेशतर शहरों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर नमाज इस्तिस्का अदा की गई। चारों सूबों गिलगित आज़ाद कश्मीर में भी नमाज इस्तिस्का अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अवामुन्नास ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ुसूसी मग़फ़िरत तलब करते हुए बारान रहमत की दुआएं की। स्मोक से परेशान शहरियों के लिए बारिश की नवीद। महकमा मौसमियात की आज शाम से पंजाब के बेशतर अज़ला में हल्की बारिश की पेशगोई। 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, जहलम, फैसलाबाद, गुजरावाला, मियांवाली, खोशाब और सरगोदा में बारिश का इम्कान। 15 नवंबर को बक्कर, लिया और डीजी खान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश से स्मोक में कमी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सदरासी जरदारी के खिलाफ कत्ल की साजिश के केस में शेख रशीद बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। शेख रशीद के खिलाफ थाना आबपारा में मुकदमा दर्ज था। शराब और असलहा बरामदगी का केस। अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश न हुए। अदालत का इजहार बरहमी। रिमार्क्स में कहा मुलजिम का इंतजार नहीं कर सकते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। वकील की मुखालिफत। कहा पेशावर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत में तोसी कर दी। सीनियर सिविल जज मुबशिर हसन चिश्ती ने रिमार्क्स में कहा पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर ले आए, मैं वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दूंगा। वकील ने कहा अभी पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर मंगवा कर अदालत में पेश करता हूँ। पीटीआई मरकजी रहनुमा शेख वकास अकरम की हिफाजती जमानत 5 दिसंबर तक मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का वकास अकरम को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने विफाक से वकास अकरम के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली। पीटीआई रहनुमा ताहिर इकबाल की नजरबंदी का लदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा नजरबंदी के कानून के सेक्शन 3 को मुअत्तल कर रखा है। ऐसे में नजरबंदी की कानूनी हैसियत नहीं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बुशरा बीबी पेश न हुई। तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स किए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी तक कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि पहले मुल्जिमान की बरियत पर ट्रायल कोर्ट फैसला करे।
वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, जिन वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल दिए थे उन्हीं की जानिब से तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह किया जाना चाहिए था। इस दरख्वास्त पर इन वकला के दस्तखत भी मौजूद नहीं। अदालत ने समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। 24 नवंबर का एहतजाज सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, मुल्क में इंसाफ के लिए है। कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग एहतजाज में शामिल हों। पीटीआई के सेक्रेटरी तलात शेख वकास अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। कभी पसपाई होती है लेकिन जंग में महाज को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बुश बीबी के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें सियासत नहीं होती। सूबाई वसाइल इस्तेमाल नहीं होंगे। हुक्मरानों से जो काम लेना था ले लिया गया। अब गोली अंदर चूहा जलंदर हो गया। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब ये खुद कह रहे हैं अंडे और टमाटर पड़ते हैं। हुक्मरान जमातों का कोई पुरसाने हाल नहीं, नफरत का निशान बन चुकी हैं। ये ना हो कि हालात कौमी हुकूमत यकतरफा चले जाएं। भारत अगर चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं कर रहा तो ना करे, लानत भेजो। जो कश्मीर, गजा और फलस्तीन में हो रहा है इसमें भारत मिला हुआ है। नवाज शरीफ भारत से पींगे लड़ा रहे हैं। हमें बांग्लादेश से बेहतर ताल्लुकात कायम करने चाहिए। पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की वजाहत। कहा, पंजाब हुकूमत की पहली समाही में खसारे की खबरों की तरदीद करती हूँ। IMF ने तस्लीम किया खसारे की रिपोर्ट गलत है, इसको ठीक कर दिया जाएगा। IMF ने यह भी तस्लीम किया पंजाब पहले क्वार्टर में 40 अरब सरप्लस में है। रमज़ साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस देगी। हुकूमत ने 1952 के बाद पहली मरतबा गंदम का वाजबुल अदा कर सिफर कर दिया। मरीम नवाज के वज़ीर आला बनने के बाद पंजाब के कर्जों में भी वाज़ेह कमी हुई। सुप्रीम कोर्ट में विफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी तौहीन अदालत केस। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने वकील विफाकी मोहतसिब को जवाब के लिए मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि यास्मीन अब्बासी अब विफाकी मोहतसिब नहीं रही। हम क्यों साबिक विफाकी मोहतसिब की तरफ जा रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि सवाल ये है, क्या विफाकी मोहतसिब कार्रवाई हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर कोई फोरम इख्तियार के बगैर कार्रवाई करे तो हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि मामला अभी तो गैर मौसर नहीं हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि तौहीन अदालत का नोटिस चेयरपर्सन विफाकी मोहतसिब को जारी किया गया। मौजूदा विफाकी मोहतसिब को नोटिस कर दें, वो आकर बता देंगे। अदालत को वकील विफाकी मोहतसिब को मामले पर हिदायत लेकर जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। खुफिया बैंक अकाउंट्स और रकम की वापसी का केस। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने FIA और FBR से रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत वकील ने दलाइल पेश किए कि इनकम टैक्स कानून में तरमीम हो चुकी है। कानूनी प्रोसेस के तहत खुफिया अकाउंट्स और रिकवरी पर कार्रवाई चल रही है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि केस में FIA और FBR समेत तमाम एजेंसियों को रिपोर्ट के अहकाम जारी हुए। केस को खत्म करना है तो रिपोर्ट दे दें। इल्तवा की दरख्वास्त पर 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी। कन्वेंशन सेंटर के निजी इस्तेमाल पर अस्कुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब दाखिल करा दिया। कहा, कन्वेंशन सेंटर में PTI की तकरीब के अखराजात अदा कर दिए गए थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अटॉर्नी जनरल साहब, इस मामले पर शायद वाजिबात बाद में अदा कर दिए गए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुमोटो केस में साबिक वज़ीर आज़म को भी नोटिस किया गया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा, कन्वेंशन सेंटर को इदारे की पॉलिसी के मुताबिक चलाएं। आईनी बेंच ने कन्वेंशन सेंटर अस्कुद नोटिस निपटा दिया। 26वीं यानी तरमीम के सिंध हाई कोर्ट ने विफाक और सिंध हुकूमत से जवाब मांग लिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की सदा मुस्तरद। हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत समझती है विफाकी हुकूमत को दरखास्तों पर तहरीरी जवाब जमा कराना चाहिए। AAG पेश हुए, मौक़िफ़ अपनाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, समाअत न की जाए। जुबानी मौक़िफ़ पर कोई राय दिए बगैर अदालत समझती है तहरीरी जवाब जमा कराना चाहिए। दरख्वास्तों की मज़ीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की जाती है।
बिलावल भुट्टो ने किसी दिन शहबाज शरीफ को डाच करा के खुद वजीर आजम बनना है। बिलावल और हुकूमत एक दूसरे के साथ डबल गेम कर रहे हैं। मौलाना के साथ मिलकर बिलावल ने डबल गेम एस्टेब्लिशमेंट के साथ की। इस मरतबा अवाम भी निकलेंगे और लीडरशिप भी निकलेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास पब्बी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, कोई शख्स यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक हमारे मुतालबात पर बात नहीं की जाती। फस्तायत को रोकने का इससे और मौका ना कौम के पास है, ना पार्टी के पास और ना हमारी लीडरशिप के पास दोबारा आएगा। महकमा दाखिला पंजाब ने कैदियों की सजा में मुआफ़ी के कवायद और ज़वाबत जारी कर दिए। जेल रिफॉर्म्स के मुताबिक अच्छे किरदार के कैदी को 1 साल कैद बामुशक्कत पर 15 दिन सजा मुआफ़ी मिलेगी। 3 साल कैद मुकम्मल होने पर 15 दिन के साथ इजाफी 30 यौम सजा मुआफ़ी मिलेगी। कैद के दौरान मैट्रिक, इंटर, BA, MA करने वाले कैदियों को 6 से 10 माह सजा मुआफ़। दौरान कैद हिफ्जुल कुरान और तर्जुमा मुकम्मल करने वाले कैदियों को 6 माह से 2 साल सजा की मुआफ़ी मिलेगी। इलेक्ट्रिशियन, मोटर बाइंडिंग, ब्यूटेशन, टेक्निकल कोर्सेज वाले कैदियों को 1 माह तक सजा की मुआफ़ी मिलेगी। IG जेल हर माह तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर सजा मुआफ़ी का नोटिफिकेशन जारी करने के पाबंद होंगे। दहशतगर्दी, तखरीबकारी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का कैदी मुआफ़ी का हकदार नहीं होगा। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों की समाअत। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक ज़ेर समाअत दरख्वास्तें ट्रायल कोर्ट मुंतकिल। अदालत ने हुक्म दिया कि जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं उनको गिरफ्तार करके ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। दौरान समाअत बूढ़े शख्स ने अदालत को बताया कि बेटा लापता है, बहू और 3 बच्चे इंतजार में हैं। इस उम्र में भी मजदूरी करके घर चला रहा था, अब बेरोजगार हूँ, कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। अदालत ने रिमार्क्स किए कि हमारे पास आपका बेटा होता तो जरूर वापस कर देते। लापता नोमान उर्फ चायरा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर SSP वेस्ट से रिपोर्ट तलब। जबरी लापता उमर फारूक के अहले खाना को मुआवजे की अदायगी का चेक नाज़िर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराने का हुक्म। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू के लिए बहरीन का मेडल फर्स्ट क्लास का एजाज। बहरीन के नायब बादशाह शहजादा सलमान बिन हमदुल खलीफा ने एयर चीफ को मेडल से नवाजा। तकरीब में बहरीन की आला सिविल और फौजी क़यादत ने शिरकत की। एयर चीफ ने मेडल अता करने पर बहरीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एयर चीफ से बहरीन इंटरनेशनल एयर शो के मौका पर अमरीकी एयरफोर्स सेंट्रल कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डेरिक फ्रांस की भी मुलाकात। दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के दरमियान दोतरफा ताउन को मजीद बढ़ाने के आज़म का इयादा किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां रोज आज मुकम्मल होने का इम्कान। IMF एलामिया के जरिए अपने फैसलों का हतमी ऐलान आज रात तक कर सकता है। IMF मिशन आज भी सूबाई हुकाम से ज़रूरी टैक्स के निफाज पर बातचीत करेगा। दोनों फ़रीक़ैन ने मिनी बजट न लाने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया है। टैक्स वसूलियों का हदफ इन्फोर्समेंट के जरिए पूरा करने पर इत्तेफाक हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद न करने पर भी फ़रीक़ैन का इत्तेफाक हुआ है। अमन के पेश नज़र मुअत्तल की गई कोटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज रवाना हुई। चमन के लिए ट्रेन आज भी मुअत्तल रहेगी। ट्रेन रवानगी के मौका पर कोयटा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। कोयटा रेलवे स्टेशन पर बम धमाके के बाद दीगर शहरों के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी। शाहरा बल्तिस्तान लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। शाहरा के दोनों तरफ सैकड़ों मुसाफिर, डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट फंस गए। सरहदी इलाके तहसील गलतरी से ताल्लुक 14 अफराद का गुज़िश्ता 29 घंटों से राब्ता मुनक़ता। गलतरी के अफराद बरी लासिस करदू आ रहे थे। शदीद बर्फबारी और सर्दी के बाइस दियोसाई में फंस गए। लापता अफराद के लवाहिकीन का पाक आर्मी से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू की मदद फराहम करने का मुतालबा। सुई सदरन की गैस चोरों के खिलाफ कराची के इलाके घग्गर फाटक में बड़ी कार्रवाई। हजारों घरों को गैरकानूनी तौर पर गैस फराहम करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। कराची में 24 इंच कतर की मेन ट्रांसमिशन लाइन को क्लैंप लगाकर गैस चोरी की जा रही थी। तर्जुमान सुई सदरन का कहना है कि बड़े पैमाने पर की जाने वाली चोरी में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चोरी शुदा गैस लोड के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाएगा।